आपके कई लोग जो पीएम कार्यालय में जाते हैं और पानी के लिए चिल्लाते हैं, पानी के लिए कहते हैं, आपसे ज्यादा तकलीफ मेरे को होती है कि स्वतंत्र भारत, इस स्वतंत्र राजस्थान आज भी ठाणे का व्यक्ति पानी के लिए चिल्ला रहा है। उसके लिए आपको कहना चाहता हूँ, योजनाएं लाते हैं, टाइम लगता है, सरकार होती है, मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री की नजदीकियां होती है, उसका फायदा सरकार का मिलता है। बिशुलपुर का इंदिरा गांधी नहर का पानी लेके आया, ठाणे में नहीं पहुंच सका। मैंने घोषणा करी थी ठाणे में पहुंचाने की, लेकिन आप लोगों ने मुझे चुनाव में वापस, जब मैं चुनाव के लिए लड़ने के लिए बिशुलपुर सारा लेके आ गया और जब आपके पास मैं वोट मांगने के लिए आया, आप लोगों ने मेरे को कामयाब नहीं किया, मेरे को वापस रोक लिया आपने। यहीं पे राजस्थान में सरकार आपने रोक ली, आपका काम रुक गया। आपकी ठाणियां जो पानी पीने के लिए तरस रही थी वो रुक गई। फिर आपने मेरी परीक्षा लेते खुद मुझे कामयाब किया। 65 करोड़ की योजना ठाणियां जुड़ने के लिए हर घर के अंदर, अभी भी मंच के माध्यम से कह रहा हूं, अभी नगर पालिका के चुनाव में भी कहा था, पंचायत चुनाव में भी आपके गांव-गांव ठाणे के अंदर में आया था, तभी मैंने आपको ये कहा था कि महेंद्र चौधरी रुकने वाला नहीं। मैं किसी काम के लग जाता हूं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूं, मैं मेरे घर के लिए काम नहीं करा रहा। आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया है। मेरा ये प्रयास इस तहसील के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को पानी पीने को मिले, डूंगर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बच भी गया तो उसको भी पीने का पानी मिले, ठाणे के अंदर अगर बिल्कुल खड्डे के अंदर कोई परिवार भी बच गया तो उसको भी पीने का पानी मिले। इसके लिए मैंने आपको कह दिया था, हर व्यक्ति को घर घर नल लगवाऊंगा। 65 करोड़ की योजना नावा के अंदर सैंक्शन करवा दी थी, ठाणियां चयनित नहीं थी, चयनित ठाणियों की जुड़ने में समस्या आ गई। मैंने अधिकारियों को लिया, ये दोनों अधिकारी बैठे हैं, ये दाऊद अली जी एक्शन के रूप में बैठे हैं, ये बच्चू सिंह भी बैठे हैं इनके रूप में। तो दोनों को मैंने कहा कि मेरी तहसील को पानी मिलना चाहिए। इन्होंने साहब चयनित नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सकता चयनित है या नहीं है। जब मैंने हिमालय का पानी लाके यहाँ ढका दिया, गांव का बिशुलपुर बांध का पानी यहाँ पर ढका दिया, और फिर अगर ठाणियों के व्यक्ति को पानी नहीं मिलेगा, ये मेरे जचने वाली बात नहीं है। मैंने इन दोनों अधिकारियों से बैठा के योजनाएं तैयार करवाई। आपकी 5-5, 7-7 घरों की ठाणियों को जो पॉकेट के रूप में थी, उनको मैंने चिन्हित कराकर इनसे मैंने प्रस्ताव लिए, और प्रस्ताव लेकर आप लोगों को इतने बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस नावा विधानसभा क्षेत्र की 823 ठाणियां जो अब से पहले देश की आजादी के टाइम से लेकर अब तक जो चयनित नहीं थी, उन 823 ठाणियों को मैंने चयनित करवा दिया है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं तो 204 करोड़ रुपया मैंने आपके लिए ठाणियों के लिए सैंक्शन करवा दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आराम से पानी पी सकेंगे, पानी की कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप चिंता न करें। देर लग जाती है, काम लग जाता है, टाइम लग जाता है आने में, लेकिन किसी प्रकार की कोई फिक्र आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, बिजली, किसान को बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान को पिछले दिनों तकलीफें हुई कि सरकार ने घोषणा करी कि राजस्थान में चाहे किसी भी प्रकार का अकाल पड़े, चाहे राजस्थान में कोरोना आ जाए, चाहे राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, चाहे देश की सरकार राजस्थान को ढलाई नहीं देवे, लेकिन फिर भी राजस्थान के किसान बिजली का पैसा तो किसान काम में लेता है। पहले भी कहा था 5 साल नहीं बढ़ाया जाएगा, और अभी भी आपको कह दिया गया कि पूरे 5 साल आपका पैसा नहीं बढ़ाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा। सिर्फ 90 पैसा 1 यूनिट का सरकार ले रही है आपसे, बाकी पैसा सब्सिडी के रूप में आपको सरकार आपके बिलों का दे रही है। इसलिए कहना चाहता हूं, आज बिजली की बात, आज हम बिजली के कूलर लगा रखे, पंखे लगा रखे, आज माइक लगा रखे, मोबाइल लगा रखे, चारों तरफ चार्जर लगा रखे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बहुत कम पुराने लोग हैं, बहुत कम पुराने लोग जो उस वक्त आजादी के टाइम के भी इस मीटिंग में मौजूद है। आज तो बिजली बहुत पैदा हो। पुराने लोगों को ध्यान है, जब हमारे देश को आजादी मिली थी, जब राजस्थान को आजादी मिली थी, तो राजस्थान में सिर्फ 13 मेगावाट बिजली थी। कितनी थी? 13 मेगावाट। आप लोगों को सबको ध्यान रखने की बात, और वो 13 मेगावाट भी किसान के काम नहीं आती, वो भी राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती। आज
21,000 मेगावाट बिजली, कहाँ 13 मेगावाट, कहाँ 21,000 मेगावाट। ये कहां से हुई? 70 साल तक शासन किया। 70 साल के इस आजादी के बाद के शासन के अंदर जब जब कांग्रेस को दिल्ली के अंदर राज करने का मौका मिला, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती आई, तब तक बिजली का उत्पादन हुआ। कि आप बीच में हल्ला कर दिया था, बीजेपी की सरकार गई थी, 800 रुपया बिल के अंदर सब्सिडी करी थी, कांग्रेस ने बंद कर दी। कोई नहीं दिया था, एक बार भी दिया था सिर्फ। उसके बाद के अंदर आपको कहना चाहता हूं, हमने विधानसभा में वापस घोषणा करवा दी। पहले 800 रुपए की घोषणा की, अब आपके हर महीने 1,000 रुपए का फायदा होगा। 1,000 रुपए आपको सब्सिडी के रूप में बिल में मिलेंगे। और वो इस 17 तारीख को घोषणा हो रही है, मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को घोषणा कर देंगे और लागू आपके 1 मई से हो जाएगा। 1 मई से जो भी बिल आए हुए हर किसान के 1,000 रुपया, 12,000 रुपया आपको फायदा मिलेगा। ये आपको कहना चाहता हूं। आपके एक्शन ऑफिस किसने खुलवाए बिजली के? चित्ताबाग आपका एन ऑफिस बिजली का मैंने खुलवाया। आपके लालास हो चाहे आपके मारोट हो, ये जैन ऑफिस उस वक्त मैंने खुलवाए। कुल मिला के आपको कहना चाहता हूँ, पानी के मामले में, बिजली के मामले में हमने काम करने की पूरी कोशिश करी। दूसरा आपको कहना चाहूंगा, सब आज बहुत दिनों के बाद में आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। इसकी क्या वजह थी आप सबको पता है? पुराने लोग कहते कि 100 साल में एक बार विपदा आती। आज के ठीक 100 साल के पहले एक विपदा आई थी बहुत भयंकर। 1921 स्पेनिश फ्लू आया था। इस धरती पर 5 करोड़ लोग खत्म हो गए थे। 5 करोड़ लोग खत्म हो गए थे उस वक्त। वो 100 साल पुरानी बीमारी फिर देश के अंदर और इस धरती के ऊपर फिरा। पहला दौर आया, लोग डरे कम, डरे ज्यादा, मौतें कम हुई। अभी दूसरी लहर आई, लोग मौत ज्यादा हुई। पहले जो है कोरोना के अंदर, जब कोरोना आया था तो पूरे मतलब जिनकी डेथ हुई, उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे साल के अंदर 1500 लोग मरे राजस्थान के अंदर कोरोना से। और अभी पिछले 1.5 महीने के अंदर 4,000 लोगों की डेथ हुई। इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार की महामारी है। ये तो राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने समय रहते लोगों को संभाला। आप लोग यहाँ कुचामन के अंदर आपके डॉक्टर्स बैठे, आपके जनप्रतिनिधि बैठे, आपके लोग बैठे, सबको बहुत अच्छी तरह पता है क्या हालात बन गई। जो भी पैसे डाला था, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, जो भी पैसे डाला रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही। दिल्ली की सरकार ने राजस्थान का ऑक्सीजन बंद कर दिया था। दिल्ली की सरकार ने राजस्थान की सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की बंद कर दी। 3 मंत्री भेजे थे गहलोत साहब ने दिल्ली के अंदर कि जाओ अगर बात करो, नहीं मिला। कुचामन का हॉस्पिटल किस प्रकार की स्थिति में जूझ रहा था आपको बता सबको। आपके महेंद्र चौधरी ने एक व्यक्ति की ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु नहीं होने दी कुचामन के अंदर। आपको कहना चाहे मुझे सरकार से कितना जोर लगाना पड़ा, ऑक्सीजन भी दिलाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दिलाई। आज हम लोग जो माहौल बना हुआ है, अभी भी आपको कहना चाहता हूं, ये बीमारी गई नहीं। कोई इस बात को गलत से नहीं मत पालना कि मास्क हटा दिया, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे। मैं पहले भी मीटिंगों में कहता था, मेरा पुराना भाषण सुन लो आप लोग। उस वक्त में कहता था गांव के अंदर आएगा कोरोना, शहरों के अंदर फैल गया, गांव में आया। आज हमारे कई लोग नहीं, आज हमारी माताएं बहनें बैठी है कि कई विधवाएं, इनके पति चले गए, कईयों की पत्नी चली गई, कईयों के पिता चले गए, कईयों की मां चली गई, कईयों का बेटा चला गया, कईयों की बेटी चली गई, वो वापस नहीं आ सकता। आज हम इनको मदद करेंगे सरकार की तरफ से। आज इनको 1-1 लाख रुपए का चेक देंगे। इनके जो अनाथ बच्चे हैं उनको हर 1,000 रुपया, उनको जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं होगा तब तक सरकार देगी। लेकिन सरकार की मदद तो इतनी हो सकती है, लेकिन परिवार से जो व्यक्ति आया वो चला गया तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूँ, हमें अभी और ध्यान रख के चलना है। तीसरी लहर आने की संभावना विशेषज्ञ और बता रहे हैं कि तीसरी लहर और आ रही है। अब
कब आएगी भगवान नहीं करे, नहीं आए, लेकिन बच्चों के ऊपर असर करना पता नहीं। लेकिन फिर भी अभी देश की सरकार वैक्सीन का राजस्थान के अंदर कंजूसी कर रही है। वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है, आपको कहना चाहता हूँ। ये एक सुरक्षा कवच है वैक्सीन, जैसे मास्क है उसी प्रकार वैक्सीन। अगर कोई इसके बारे में गलत फहमी फैला रहा हो, उस गलत फहमी में आप बताना। हम राज के लोग, हम वैक्सीन नहीं बनाते। राजस्थान में कांग्रेस का राज आ गया, दिल्ली में बीजेपी का राज आ गया, हम वैक्सीन बनाते हैं, ये गलत फहमी है। पहले भी चेचक का रोग हुआ था, पहले भी बीमारी हुई थी, पता उस वक्त भी वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया था, तब ये बीमारी मिटी थी। और अभी भी वैक्सीन आपको लगाना है। इसलिए 18 साल से 45 साल का जो नौजवान जिनको वैक्सीन अब लगना शुरू हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम फ्री कर देंगे। बंगाल का चुनाव बीजेपी हार गई, उन्होंने मना कर दिया कि हम फ्री नहीं करेंगे। राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, आप लोगों के साथ में हमने नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन किया, जिसकी वजह से देश की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन फ्री करना पड़ा। राजस्थान तो पहले ही फ्री कर चुका था। आपके नरेंद्र चौधरी को एमएलए कोटे का 3 करोड़ रुपया उसमें दे दिया था। सबसे पहले एमएलए था, मैं उसको 3 करोड़ रुपए का मैंने दिया। पिछली बार जब कोरोना आया था तब मैंने 50 लाख रुपए दे दिए थे। 1 लाख रुपए अलग मैंने सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए दे दिए थे। किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी थी, ये मैंने आपको पहले भी कहा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दवा फ्री, जांचें फ्री, 40-40 हजार के इंजेक्शन कोरोना सरकार फ्री लगा रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार तो राजस्थान की सरकार आप लोगों की सेवा के लिए करता है। आज पूरे भारत के अंदर आपको मैं डरा नहीं रहा, मैं आंकड़े बता रहा हूँ इसलिए कि आपकी जानकारी के अंदर वो रहने। आज पूरे विश्व के अंदर 32 लाख लोग खत्म हो चुके हैं इस कोरोना से, अभी जो चल रहा है ये जो पिछले 16 महीने से उसमें, और पूरे भारत के अंदर 3 लाख के करीब भारत के अंदर खत्म हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी भयंकर बीमारी है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनको ब्लैक फंगस होने लग गया। ब्लैक फंगस की दवाई बंद कर दी। मुख्यमंत्री ने चार्टर प्लान भेजा दिल्ली के अंदर के ब्लैक फंगस की दवाई आनी चाहिए। इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए पूरी तरह प्रयास करते हैं। अगर इस भीड़ के अंदर अगर आप लोग अंदाज लगा सकते हो, एक व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव है और वो किसी दूसरे के संपर्क में आ गया, 1 हफ्ते के अंदर 125 लोगों को संक्रमित करेगा। इस प्रकार का भयंकर वैरूपिया का रूप लेकर ये कोरोना लोगों के बीच में घूम रहा है। इसलिए हमको इसके मामले में आप लोग सावधान रहना है। मैं आप लोगों को बार बार अपील इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ। आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आपकी सेवा में तैयार हैं। हम आज पानी की योजना ला रहे हैं, बिजली की योजना ला रहे हैं, अनेक योजना ला रहे हैं। हमको एहसान नहीं कर रहे हैं, सरकार से जितना काम हो सकता है उतना काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस, तो जब मैं आया तो मुझे उप तहसील मिली थी। उप तहसील को तहसील मैंने बनाया, एसडीएम कार्यालय मैंने बनाया और आज एडीएम कार्यालय बनाया था। आपको एडिशनल एसपी ऑफिस खुलवा दिया, आपके ब्लड बैंक खुलवा दिया मैंने। अभी मैं आपके पास हॉस्पिटल में गया था, एक गुर्जर समाज के कुछ लोग जा रहे थे, उनका गाड़ी पलट गई। मैं हॉस्पिटल में उनसे मिल के आया, तो जयपुर में एडमिट हुए। उनको जयपुर हॉस्पिटल में मैंने फोन किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स को कहा उनको जल्दी देखें। यहाँ डॉक्टर्स को मैंने पाबंद किया कि आप यहाँ पर इनकी सेवा करें, ध्यान रखें, उसके बाद में आपके कार्य करना है। इस प्रकार के हादसे होते हैं तो ब्लड की जरूरत पड़ती है। हमने उस बात को समझा है। मैंने यहाँ ब्लड बैंक खुलवा दिया, आपका ट्रॉमा सेंटर आपने खुलवा दिया। ये हमारे विद्वान एडवोकेट जो आपके यहाँ पर चारों तरफ बैठे हैं, खड़े हैं, ये बार बार कहते थे कि हमारा कोर्ट कन्वर्ट होना चाहिए। इनका एडीजे कोर्ट एक झटके के अंदर कन्वर्ट करा के पड़े। जिस वकील साहब को पहले 25,000 रुपए इनकम होती थी, उसको 50,000 होगी। और आप लोगों को कोई प्रोफेसर या और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यही पे अपना काम करें। ये फायदा आप लोगों को पता। खेल स्टेडियम में पैसा दे दिया, आपकी डामर सड़क दे दी, यहाँ से लेकर ठेठ घाटवा तक बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क बन जाएगी आपकी। जो मुझे उप तहसील मिली थी, उस उप तहसील को तो मैंने चित्तावा बना दिया। आप लोग अंदाज लगा सकते हो, जो मुझे यहाँ पर मिली थी उसको मैंने चित्तावा बना दिया। तो अंदाज लगा लो, चित्तावा जैसा है उस प्रकार से मेरे को कुछ मिला। कितना फायदा आप लोगों को होगा उससे आप अंदाज लगा सकते हैं।
परिवहन करवा दिया आप लोगों को। आपके बच्चों को लाइसेंस बनाने के लिए नीटवाड़ा दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मैंने नाव में खुलवा दिया था, आपके कुचामन के अंदर मैंने खुलवा दिया, एक्शन ऑफिस खुलवा दिया पीएचडी का। ये बेटे अधिकारी पहले आपको एक के लिए नीटवाड़ा, एक के लिए मकड़ा जाना पड़ता था, कहीं जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मेरा नागरिक, मेरा मतदाता यहाँ का किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहे, कुचामन के अंदर उसका काम होता रहे, मेरा प्रयास है। दूसरा, नावा के अंदर वेटरनरी कॉलेज, पूरे राजस्थान में 2 वेटरनरी कॉलेज, एक बीकानेर के अंदर और एक जयपुर के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी उपलब्धि नावा को क्यों मिली। जयपुर में भी खुल सकता था, और भी जगह खुल सकता था, बड़े शहरों में भी खुल सकता था, अजमेर में भी खुल सकता था, सीकर में भी खुल सकता था, नागौर प्रोपर में भी खुल सकता था। लेकिन आप लोगों के बच्चों का भविष्य, आपके बच्चे नौकरी में जाए, आपके किसानों को उसका ज्यादा फायदा मिले, और यहाँ पर भी बाहर के लोग अगर नौकरियां करने लगे, पढ़ाई करने लगे, तो उसका फायदा आपको मिले। इसलिए आपको वेटरनरी कॉलेज मैंने खुलवा दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा दिया, सरकारी कॉलेज मैंने नावा के अंदर खुलवा दिया, आर्ट और कॉमर्स वहां पर मैंने खुलवा दिया, पुलिया बना दिया, रिको इंडस्ट्रियल एरिया। बाहर के लोग आएंगे, अपना काम धंधा स्थापित करेंगे, तो यहाँ के लोगों को मजदूरी मिलेगी, आप लोगों की भी कई लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। वहां का करवा दिया। अगला कुचामन का भी मैं प्रस्तावित, उसको भी मैं ध्यान में रख रखा है। SC/ST का छात्रावास, हमारे SC/ST के जो छात्र, हमारे नौजवान बच्चे, 1 करोड़ का छात्रावास मैंने नावा के अंदर बनवा दिया। कुछ लड़के छात्रावास में रह रहे हैं और अपना अध्ययन कर रहे हैं। उसके अलावा आपका हॉस्पिटल मैंने करवा दिया, वहां पर 75 बेड का, यहाँ पर 150 बेड का खेल स्टेडियम हो गया, ITI हो गया। आपके पांचों का कुंड जो दर्शनीय स्थल है, उसको मैंने सैंक्शन कराया अभी उधर। नावा का पांचों का कुंड बहुत बढ़िया कुंड है, वहां पर भी लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उसकी मैं कहना चाहता हूँ। चामुंडिया के लोग आए हुए हैं, अभी सभा बनाई नहीं मेरे को, और सड़क पे बंदा रहते रास्ते में, क्यों भाई थोड़े दुकान बनाओ। 211 लाख रुपए मैंने चामुंडिया को सैंक्शन करके दिए। 2 करोड़ 11 लाख की बिल्डिंग बनेगी वहां पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पंचायत के अंदर इतने पैसे क्यों दिए। आपको पता है कि वो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। पिछली जब दिल्ली में सरकार थी तो आदर्श पंचायत थी चामुंडिया, वहां पर घोषणाएं करी गई कि बहुत काम होगा चामुंडिया के अंदर, और काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन हर घर के ऊपर नाम लिख दिया, और पास में एक बिल्कुल कोई तगारी टाइप रखी था कि उसमें कोई कचरा जरूर डाल दो। इसके अलावा मैंने देखा कोई काम किसी प्रकार का नहीं हुआ। सेंट्रल मिनिस्टर आए वहां पर, सेंटर का मंत्री आवे, भारी मीटिंग करे, 2-2, 2.5 लाख रुपए का जनप्रतिनिधि खर्चा करे, दाल बाटी चूरमा खिलावे, बिल्डिंग की मांग करे, PSC की मांग करे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। मैं तो गया ही नहीं था। मैंने एक गांव के अंदर जब चुनाव में गया था, उसके बाद के अंदर जब इन्होंने मुझसे मांग करी थी, तो उस सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन आपको करना है। लोगों ने जैसे ही घोषणा सुनी, फटाके फोड़े, और आज खुशी के माने वो चामुंडिया के लोग भी आए हुए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजला में जयपुर में 36 लाख का सब सेंटर, अड़सर के कोटपुरा के अंदर 36 लाख का सब सेंटर, कई गांवों के अंदर अम्बेडकर भवन, कई प्रकार की जो भी ये योजनाएं मैंने आपको सेंक्शन करा के दी। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो भी काम मेरे से होगा, मैं करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने ऑक्सीजन प्लांट, फिर कहूंगा आपको, मैं ऑक्सीजन के लिए किसी को दूसरी जगह डिपेंड नहीं होने दूंगा। मैंने कुचामन हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट बनवा दिए, कुचामन के अंदर 2, नावा के अंदर 1। आत्मनिर्भर हो जाएगा पूरा कुचामन, पूरा नावा। हमें अब सिलेंडरों के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। मेरी तहसील का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तकलीफ में आ गया, कहीं उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का चक्कर में कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये काम मैंने बहुत बड़ा आपके यहाँ पर करवा दिया। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ बात। किसान लोग यहाँ पर फिर कहता हूँ मैं किसानों के लिए, मैंने हॉस्पिटल में मीटिंग होती उस वक्त भी कहा था, आपको भी कहा, 3 काले कानून आप भूलना मत। ये बहुत खतरनाक कानून है, ये हम बार बार चिल्ला चुके हैं। सैकड़ों किसान मर गए, शहीद हो गए, बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं।
लेकिन सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने किसान की जो मंत्री था उसको हटा दिया, लेकिन मंत्री हटाने से बाहर नहीं पड़ेगी। ये जो काले कानून लेके आई है सरकार, ये किसानों का गला घोटने के लिए, इसका अर्थ आप समझ सकते हो। मंडी के अंदर, मंडी में जब आप जाएंगे तो आपको जो नए खरीदार मिलेगा, और नए खरीदार जो है आपको ललचाएगा और आप उस लालच में आ जाएंगे। लालच में आने के बाद के अंदर वो लालच आपके गले की फांस बन जाएगा, उससे आप निकल नहीं पाएंगे, और जब मंडियां जो है उसकी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। ये काला कानून ये लेके आएंगे, इसलिए हमको इसके लिए मुकाबला करना है। अगर इनकी नीति में खोट नहीं होती तो एमएसपी पर खरीद मूल्य का बिल में एक भी जगह जिक्र नहीं है। आप इन लोगों से पूछ सकते हो। आपका महेंद्र चौधरी आज आपके बीच में भाषण दे रहा है, मेरी आवाज देख लो, मेरा जो बोल रहा हूं उसकी स्पीड देख लो। और इस काले कानून के ऊपर मैंने पहले भी कहा था, मैं गया था जोधपुर के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को वहां पर जवाबदारी दे रखी। मैं गया था पाली के अंदर, मैं गया सिरोही के अंदर, मैं गया सीकर के अंदर, मैं गया चूरू के अंदर, वहां किसानों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि बीजेपी के 25 एमपी जिता दिए दिल्ली की, राजस्थान की सरकार। आप उनके नेताओं से पूछ, वो जो वोट के टाइम किसान किसान की बात करते थे, क्यों काले कानूनों को वापस नहीं लेने की बात करते? उनको भी उनके नेता दिल्ली के कहते हैं कि कांग्रेस का नेता बोलता, तुम भी बोलो टीवी के ऊपर, तुम भी अखबारों में बोलो कि बहुत अच्छे बिल है, किसानों के फायदे के बिल है, लेकिन वो मरे मन से बोल रहे हैं। अगर कहीं बोलते हैं तो आप लोग देख सकते हो, उनकी आवाज में आपको मायूसी मिलेगी और उनकी आंख में आपको खोट नजर आएगी। ये आप लोग परीक्षा ले लेना, मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए आप लोग आज सब लोग, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे, बेरोजगारी की बात क्या कहा था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 1 साल के अंदर। कहा था नहीं कहा था, खड़े होके बता दो। 15-15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 100 दिनों के अंदर 15 लाख खाते में आ जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, फील गुड आएगा। न जाने किस किस प्रकार का आश्वासन आप लोगों को दिया गया, लेकिन क्या हुआ? आप लोगों को क्या मिला? नोटबंदी मिली, आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है पूरे देश से। आप लोगों को कहना चाहता हूं, तो स्थिति बड़ी। अभी हमने आंदोलन किया था पेट्रोल डीजल के लिए, 5 महीने में 50 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है, 50 दफा। रोज अखबार पढ़ोगे, जब कहीं चुनाव होता है तब नहीं बढ़ते, लेकिन जैसे ही बंगाल आ रहा, मोदी जी का चेहरा देख लो, आपको मायूसी। उन्होंने पेट्रोल का डीजल का जो मंत्री था उसको हटा दिया, किसानों की आवाज उठाने और किसानों के खिलाफ में जो बिल लेके आया था उस मंत्री को हटा दिया, उससे पार नहीं पड़ी। महंगाई किस प्रकार से छाई जा रही है उसके बारे में भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ। हम लोग सरकार के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से, हमारा जो बेरोजगार नौजवान, उसको 50,000 बेरोजगार नौजवानों को हम कोऑपरेटिव से बिना ब्याज का ऋण दे रहे हैं। किसानों का जो कोऑपरेटिव का पैसा है ऋण मुक्त कर रहे हैं, जमा कराओ और ले लो। ये बड़ी घोषणा आप लोगों के बीच में हो रही है कि आप लोगों सबको जानकारी कर रहे हैं। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, फ्री दवा, फ्री जांचें, 773 प्रकार की दवाएं फ्री मिल रही है। के अंदर ब्लैक फंगस आ गया तो पूरे लंदन के अंदर लॉकडाउन कर दिया। आज अमेरिका 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है, हमें भी लगाना चाहिए, हमारे देश को भी लगाना चाहिए, हमारे नौजवानों को भी 12 साल से नीचे वालों को, ऊपर वालों को लगना चाहिए, ताकि वैक्सीन से हम किस प्रकार से बचत कर सकते हैं। इसलिए आपको सबको यही कहना चाहता हूँ, हम लोग जितना कोशिश, जितना प्रयास, उतना करने की आप लोगों के बीच में कोशिश करेंगे। मैं जैसा हूँ वैसा तैयार आप लोगों के बीच में आता हूँ। मुझे मुख्यमंत्री मुझे जवाबदारी दी है, आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान के अंदर 33 जिले और 33 जिलों के अंदर एक एक जिले का प्रभारी मंत्री बना रखा है। आज राजस्थान की सरकार, हम लोग जो है, मुझे जोधपुर का इंचार्ज मिनिस्टर बना रखा है। अब अंदाज लगा सकते हो कि जिन मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया है कि जोधपुर में संभाल रहा हूँ, तो आप अंदाज लगा सकते हो कितना काम आप लोगों के लिए भी करने के लिए। जब भी सीएम साहब के पास में कोई प्रस्ताव रख देता हूँ, मुझे कोई कहता है ये काम होना चाहिए। आप लोग विधानसभा में टीवी पे देखते होंगे,
तब इधर सीएम साहब बैठते हैं तो उनके पीछे वाली में मैं बैठता हूँ। अब आपका कोई काम बता देता है कि भाई ये काम होना चाहिए, मैं धीरे से कागज करके सीएम साहब को आगे दे देता हूँ और वो सीएम साहब आपका प्रेम है। लेकिन इससे मेरे को नुकसान क्या? इससे नुकसान ये होता है कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ती है। तो ज्यादा काम कराता है उसकी उम्मीद ज्यादा बढ़ती है, जो काम नहीं कराता है काम भी मत करो, बैठे रहो, वो भी प्रकार के लोग। लेकिन क्षेत्र का काम करने के अपनी तरफ से पूरा प्रयास है। लोग कहते हैं ये काम महेंद्र चौधरी नहीं करा सकते, लेकिन भाई ये कहीं पर दिक्कत आ रही होगी। कहते लोग कहते 3 मिनट तो होते तो 5 है, लेकिन महेंद्र चौधरी इसको सीएम साहब से 6 करा सकता है। हो सकता है कि प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन लोगों की उम्मीदें जो काम करेगा उसको होगा, टिका जाएगा, घाटा नफा चलता रहेगा। मैं तो मेरे सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से, सच्ची आत्मा से आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। और चाहे विधानसभा में बोलूं, चाहे जोधपुर में बोलूं, चाहे दूसरी जगह जाके बोलूं, मुझे इस बात का गर्व होता है कि महेंद्र चौधरी कहां का है, महेंद्र चौधरी नावा कुचामन का है। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है अपने आप से, और उसी के सहारे में काम करने की अपनी ओर से पूरा कोशिश करता हूँ। आपका प्रेम स्नेह जो है बना रहे। लेकिन फिर एक बार कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक लोग, साधु में और नेता में कोई फर्क नहीं है। साधु भी मांगता है, नेता भी मांगता है। साधु अपना कुछ मांगता होगा, नेता वोट मांगता है। अब यहाँ पर आप लोग इधर उधर चारों तरफ बैठे हो, खड़े हो, मुझसे मिलोगे, आपकी कहीं भी समस्या, कहीं भी पानी की समस्या, कहीं बिजली की समस्या, क्योंकि मैंने कॉल किया, मैंने आपको कहा, क्योंकि इधर कोरोना की वजह से हम वीसी के माध्यम से मिल रहे थे। आज मैं स्वयं इसलिए आया कि अधिकारियों को बैठाकर आप लोगों की समस्याओं को सुन सकूं, उनका समाधान कर सकूं और करने की कोशिश भी करूंगा। रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, टरकाता नहीं। लोगों को काम नहीं होता है, मना कर देता हूँ। लोगों को कई बार गंदा लग जाता है, जैसा हमें बिल्कुल मना कर दिया, वो अलग बात है। 100% तो काम मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी करने की अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ। सबको सुनूंगा, अधिकारियों के साथ में बैठकर, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, जिस प्रकार की भी कोई समस्या होगी उनको मैं अच्छी तरह सुनूंगा। आप गड़बड़ाहट न करें, चाहे मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप लोगों ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, टेंट लगा दिया, मैंने कह दिया था एक्टिव साहब को कि गाँव से लोग आ रहे हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनके बढ़िया दरी वरी बिछा के कुर्सियां उर्सियां लगा के बढ़िया कर देना। अब इन्होंने देखा ये तो 200-250 लोग आएंगे, कुर्सी इतनी मंगाई, मैं कि और मंगा लो भाई कुर्सियां, बाद में सारे ट्रैक्टर और कुर्सियां ले रहे हो। लेकिन अभी भी लोग खड़े हैं, तो कॉल को नहीं, अगर कॉल हो जाए 2-3 दिन पहले तो पता नहीं कहीं स्थिति हो जाए कुचामन का लोगों को, तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। वास्ते आप लोगों को सबको मैं पुनः यही कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद में जो है बना रहे। आप अपना जो भी काम वो काम कराओ, खूब करने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी के झगड़े जो है आपके भाई बंधुओं के परिवार की सीएम की लड़ाई, उनको कम से कम मेरे को बचाओ। आपके आप तरीके उनको बैठ के गांव में सटाओ, विकास मेरे से कराओ। मेरी ताकत जो है उसको आप विकास में काम में लो। आपकी पंचायत में क्या होना चाहिए, आपकी पंचायत में सड़क बननी चाहिए, आपकी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, आपकी में स्कूल खुलनी चाहिए, संकाय खुलना चाहिए, पानी आना चाहिए, बिजली आना चाहिए। उस प्रकार की मांग मैं से करो ताकि मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। हर पंचायत में सब काम नहीं होंगे, एक में कोई काम होगा, कहीं काम होगा। जैसे आप लोग अंदाज लगा लो गाँव के लोगों कि आसिफ खान हेमराज चावला यहाँ बैठे 40 साल हो गए मेरे को तड़पड़ाते हुए, 23 साल तो मुझे तड़पड़ाते हुए कुचामन के अंदर। मैं आया था तो लोगों को खाता है, मेरे पे विश्वास करो। मेरे को सिर्फ 1500 वोट दिए थे पहली बार मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था। आपको कहना चाहिए 25,000 वोट है यहाँ पर, और 25,000 में से 1500 वोट मिले थे मेरे को। पूरी भर के लेके आया था गाँव से झाले में, और यहाँ आगे मेरी झाले खत्म, खराब उलट गई, खराब खाली हो गई, और मैं चुनाव को थोड़े से भुगत रहा। 1500 में फिर इन्होंने 3000 की, फिर 6000 की, फिर 8000 की, फिर 10,000 की, फिर 12,000, मतलब बढ़ा रहे वोट हमेशा हर चुनाव के अंदर। अब की बार तो चेयरमैन भी कांग्रेस पार्टी का बना दिया। आपको सबको मैं बता चुका है, शहरों के अंदर भी मजबूत हो गए, शहरों के लोगों को विश्वास हो गया।
और सबको ये कहना चाहता हूँ, मैं सब समाज को साथ लेके चलता हूँ। मेरा ये प्रयास इस कुचामन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। यहाँ का व्यापारी तो शाम को अपनी दुकान को मंगल करके जब घर जाए तो उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं रहे। हमारा बच्चा बच्ची स्कूल से जा रही है तो वापस सुरक्षित आ जाए, इस प्रकार का प्रयास करने की मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ। आपको भी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पुनः आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हादसा हुआ, अभी मैं बता रहा था, आज जो यहाँ पर सड़क हादसा हुआ उसके अंदर 2 व्यक्तियों की मौत हुई। बहुत मुझे इस बात का तकलीफ हुआ। मैं उनके मृतक परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1-1 लाख रुपए मृतक परिवार को मिले, ऐसा मैं आपके मौजूदगी के अंदर मृतक परिवार को खान बना देता हूँ। और भी कोई काम होगा, काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता न करें। आपका सहयोग आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और पुनः एक बार इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप लोग आए और इतना शानदार कार्यक्रम, क्योंकि अभी मेरा बीच में जन्मदिन था, उस वक्त आप लोगों ने कहा हम लोग गाय को चारा डालेंगे, पशु पक्षियों को दाना डालेंगे। मैंने भी कहा था कि भाई आप सादगीपूर्ण करना जो भी करो। आप लोगों ने गौशालाओं में गए, क्योंकि वो भी एक सेवा, बहुत बड़ी सेवा है, तो उस सेवा का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये सेवाएं हमारी तो यहाँ की स्वयंसेवी संस्था है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो भामाशाह है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कोरोना काल के अंदर उन्होंने, यहाँ का गृह मंत्री ने यहाँ पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिए, यहाँ की विकास समिति ने दिए, यहाँ का मुस्लिम इस्लामिया सोसाइटी उन्होंने जो मदद करी ऑक्सीजन के मामले में। उसके अलावा हमारा कांसेड़ा के भाई सुरेंद्र सिंह जी ने दिए। उसके बाद यहाँ पर भी कई लॉयंस क्लब और भी जो हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं उन्होंने भी मदद करने की पूरी कोशिश करी। इसलिए हम लोग कुकरवाली में हो चाहे मारोट में, नावा, कुचामन में हमने सेंटर बना दिए वहाँ पर, ताकि कोई कोरोना पीड़ित आ जाए तो उसकी सेवा वहाँ पर हो सके, वो भी हमने करने की पूरी कोशिश करी। उन्हें एक बार आप सबको कहना चाहूँगा, आपका व्यापार भी, कई लोग जो है व्यापार कोरोना की वजह से कईयों का व्यापार ठप हो गया, उसकी वजह से बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति को रोज कमाना जो है वो उसको खर्चा की भी चाहिए। तो ये भी कई चीजें संकट में आ रही है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान रखे करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को काफी देर हो गई यहाँ पर, आप लोगों को बड़े दिनों देखा, आप लोगों के दर्शन हुए, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, लेकिन मैंने जिन बातों को कहा है उन बातों को कृपया ध्यान रखें। मैं मेरे गवर्नमेंट कर्मचारी जो बाहर, पहले भी मैंने बैठा था प्रिंसिपल, उनको मैं खूब लोगों को लेके आया यहाँ पर। अब जो गवर्नमेंट का ट्रांसफर खुल रहा है तो और भी जो रहे हैं उनको भी लाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि किसी प्रकार की कोई किसी को आप लोगों को तकलीफ नहीं, सब लोगों को फायदा मिले, आपके घरों के अंदर खुशहाली शांति बनी रहे, अमन चैन रहे। ये हमारा संदेश। किसी भी प्रकार का हम लोग व्यंग्यता की भावना न रखे। हम पॉलिटिकल आदमी बात राजनीति की बात करते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा भी समय आए। आज मेहनत चौधरी है तो वोट की टीकी लगी, जब मैं कामयाब हुआ तब सरकार में शामिल हुआ। अब आप लोग मेरा भाषण सुन के चले जाओ, भाषण बढ़िया था, काम बढ़िया है, काम तो बहुत अच्छा कराता है, बहुत काम किया, लेकिन वोट का नंबर आवे तब भी तो ध्यान रखना भाई। अगर तो ओल्ड में शहबाज अगर तो पहले दे दो कि भाई ओल्ड में ये शहबाज है तो हम भी उसको सुधार करने की कोशिश करें, लेकिन काम कराते ही कराते रहो, और जब समय आवे उसको जब हम पीछे हट जाए तो फिर तो भाई देखो काम कराने का फिर कैसे मन करेगा। मेरा मन टूट गया था एक बार, आपको बता देता हूँ, ये भूलता बात बोले नहीं कि एक बार बोलते हैं तो जो आदमी हिमालय का किशनपुर बांध का पानी ले आए उस आदमी को आप लोगों ने वापस घर बैठा दिया। अगर फिर कामयाब करते पता नहीं क्या स्थिति बनती, लेकिन फिर भी मैं तो मेरी मेहनत से प्रयास से कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की पूरी सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर आकर इस एडीएम कार्यालय, आज का जो स्वर्ण दिन एडीएम कार्यालय, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। अभी मोडक साहब ने आपको बताया, आप लोगों को जो कहीं बाहर जाना पड़ा था अपील करने के लिए, वहाँ आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। आपका कुचामन बहुत प्रगति युक्त, इसका नाम बहुत ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोग गए, हमारे विद्वान जो हमारे बाहर जाते हैं, जो पुस्तकें लिखते हैं, तो मेरे पास में कई उनकी पुस्तकें भी आती हैं। मुझे कई प्रवासी फोन करते हैं बाहर से, जब हम लोग कुचामन के बाहर है, कुचामन में हमें खुशी होती है, प्रयास है।
हमें बड़ी, मुझे भी बहुत बात की बहुत प्रसन्नता होती है। मैं भी खुशी से मेरे पास में अभी अपने यहाँ पर ये जय कुमार जी जैन आज हमारे बीच में नहीं है। उनके ब्रदर बाहर रहते हैं, प्रकाश जी नाम है सर, उनका मेरे पास जब उनकी डेथ हुई तो एक दिन पहले फोन आया था कि हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप काम कर रहे हो। तो मैं भी मेरी तरफ से जो जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई लोग हमारे बीच में चले गए। उसका मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जीवन को बचाए रखें, काम करते रहें, धैर्य रखें, देखते रहें, उनसे बात कर ले, फोन पे कर ले, व्हाट्सएप कर दें, मोबाइल पे चित्र पत्र लिखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सबको, यहाँ होगा तो यहाँ मिलने की कोशिश करूंगा, जयपुर मिलने की होगा जयपुर मिलने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है सबको तालमेल रखकर पूरा करने की मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ। आप पुनः सब आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग इधर उधर चारों तरफ बैठे मैं इधर से देख रहा हूँ, और मेरे हिसाब से शायद इतना बड़ा जलसा इस तहसील के अंदर मैंने पहले नहीं देखा। आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्हें एक बार आप सबका मुझे मेरा भी सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए आपका सबको धन्यवाद। अभी मंच से आपको बता दिया जाएगा कि मैं कहाँ पर बैठकर आपसे मिलूंगा। आप लोग देरी आराम से, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, कोई कमी है तो बताओ भाई, कोई पानी वानी की व्यवस्था रहेगी इस हिसाब से, चाय भी पिलवाओ यहाँ आएंगे, चाय की व्यवस्था भी करवाओ। आप चिंता मत करो, ताकि मैं ध्यान रख रहा हूँ बटे भी कोई किसी प्रकार को और सभा सजा आप लोगों की पूरी ध्यान रखा, सेवा करा, पूरा ध्यान रखकर काम करवा की पूरी कोशिश। साहब बेटे, पक्का साहब ने देखो जब मन ब्लड बैंक की याद आ रही है, लेकिन भक्ता साहब खुश है। जो इनकी मांग थी पहले, चाहे कोई करो या नहीं करो, महेंद्र चौधरी ने पूरी कर दी। इनकी मैंने बहुत प्रोग्राम कराए अभी मेरे अलग अलग संगीत संस्थान में, कई जगह बुला के कार्यक्रम कराते हैं। इनका सबका बहुत अच्छा सहयोग रहता है, और मैं भी इनको ये कहता हूँ कि भाई आपने कहीं दिसंबर 23 में जब वापस चुनाव आवे तो एक जगह तो महेंद्र चौधरी लिखा हुआ होता है और एक जगह हाथ का निशान होता है। मैं कईयों को कहता हूँ कि यार हाथ के निशान में अगर तुम्हारी वोट देने की आदत नहीं है तो महेंद्र चौधरी पर ठोक देना ये भी साथ साथ होगी। तो कितनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं। एक वकील साहब को अभी मैं देख रहा, पारिक साहब महेंद्र जी, वो कोर्ट के लिए कह रहे थे, कोर्ट मैं आया था ये यहाँ चुनाव में, ये अपना 2 नंबर का कैंडिडेट खड़ा हुआ था बावड़िया, तो सुबह उसके प्रचार में तो वकील मेरे को मिले थे, उन्होंने कहा हमारा कोर्ट थोड़ी देर मैंने कैंप कोर्ट खुलवा दिया। तो ये बहुत राजी हुए, राजी नहीं हुए, थोड़े कम राजी हुए। तो मैंने इनको ओढ़मा दिया, मैं यार इतना बड़ा काम किया है, हम लोग तुमसे क्या मांगते हैं? हम ये तो मांगते हैं कि भाई लोगों के बीच में उस बात को कहो तो सही यार, कई काम कराया है, और क्या मांग रहे हैं? इन्होंने जो है वो थोड़ी सी सोचा उन्होंने, और फिर उन्होंने जो है सबने संगठन बना के लोगों के बीच में बात करी। तो अगला जब वापस 3 दिन बाद के अंदर वापस सीएम साहब ने रिप्लाई दिया, तो मैं कह रही थी इसको कैंपेन को हटा कर इनके परमानेंट ये कोर्ट खोल दिया और करा देंगे। काम की चिंता मत करो, राज के बहुत लंबे हाथ है, राज में बहुत ताकत है, और जब कोई लीडर मुख्यमंत्री का जब आशीर्वाद होता है और जब काम मांगते हैं तो मैं तो देखता हूँ, मेरे कई बार मैं यार काम आगे क्या कराएंगे, काम तो करा दिया बढ़िया, मैं लिस्ट देखता हूँ कहीं काम बाकी रही नहीं। चतुर्भुज जी मैं भी चुनाव साथ लगे, एक बार मैं नहीं जाना था ठीक है, कराएंगे काम, आप चिंता मत करो। सोनी जी मास हटाट बोले मैं सोनी जी ने की हो मार्केट आया चुनाव में, 1 मिनट में चुनाव में आया मोहन जी माधु साहब बेटे, माधु साहब खिंची साहब बहुत आंदोलन करता बस स्टैंड के ऊपर, जिला बनाओ, टेंट लगा, सड़क के अंदर भी बैठा रहता, खूब आंदोलन करता। कई बार गाँव बुला लिया कि गाँव जेड़े ले आए यार, आंदोलन कर लिया, एक वो कागज जो लंबो चौड़ो के ऊपर साइन कर हमारे साथ 4-5 किलोमीटर तो साइन करा लिया तरीके बगीचा के मान बैठ होम करो, अगरबत्तियां करो, ये भगवान जिलो बना दे, होम ही जिलो बन सी होम अगर जिला बन जाना तो लोग उठे गोरी होम ही होम करबो करे।
बैठे आप मार्केट नगर पालिका चुनाव आया, एक टेम्पू ले रहा है और टेम्पू में हमारी पोस्टर लगाएडो और वो माइक वाइक लगाएडो और नेता महेंद्र चौधरी मसूद अली घर में आज तो बहुत जोरदार बाहर निकल रही हो तो टेम्पू में लगड़ा हमारा नेता कैसा हो। मैं वो तो ठीक है साहब, लेकिन थान था का वार्ड की सीट जिता देनी है। मैं एक ही बात की है, दोनों मेहनत करी, दोनों प्रयास है। एक दो वार्ड का मान आया, एक दो वार्ड में आया तो हमें थोड़ा लोग जगह हाथ जडेड़ा हाथ जगह पाचा रोक दिया। मगर बुलाओ मोहन जी ने यार, मोहन जी अपना मोहन जी अभी कोई बात नहीं, मोहन जी नहीं आया। पूजा सोनी ने उम्मीदवार बनाई, आका वार्ड में जीताबान भेजी और नहीं कामयाब हुई। नगर पालिका के अंदर पार्षद है, आज बजाओ ताली। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपका बहुत बड़ा सम्मान यहाँ हो रहा है। आज इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आप लोग पूरे सकुशल रहो, मजाक की बात अलग है, लेकिन भावना जो लोगों की चेंज हो रही है इसमें कोई दोहरा नहीं है। गांव के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि शहर के मतदाताओं ने भी अपनी बार महेंद्र चौधरी पे पूरा मानस बना लिया है। गांव के बच्चे पढ़ते हैं, शहर के लोग जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मैं उनमें जाता हूँ, वो बच्चे भी मुझे ये बात का कहते हैं कि सर हम आपका काम देखते हैं, आपका विकास देखते हैं, टीवी में आपको देखते हैं, हम मोबाइल में आपको देखते हैं, हम अखबारों में देखते हैं, तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा होता है कि महेंद्र चौधरी हमारी विधानसभा क्षेत्र का नेता आज पूरे राजस्थान के अंदर खुशामद नामा का डंका बजा। मुझे इस बात का परेशानी होती, खुशी होती है इस बात के लिए कि हम लोगों के बीच में जाकर आपका नाम लेते हैं। इसलिए मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ, आपकी शुभकामनाएं हमारे काम आ रही, हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैं रुका नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, गांव के लोग पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, मैंने अंग्रेजी स्कूलें भी गांव में खुलवाना शुरू कर दी है। की कोशिश करेंगे। आपका विकास गरीबों का, विशेष रूप से जो दलित समाज के हमारे लोग हैं उनका भी किस प्रकार से उत्थान हो सकता है। अभी हमने नगर पालिकाओं में एक एक निष्कर्षण को मौका दिया है, हमने कैंप लगा दिए अलग अलग कि भाई इनके प्रमाण पत्र कैसे बन सकते हैं, उस प्रकार की सुविधाएं हमने करने की पूरी कोशिश करी। उन्हें एक बार आप सब लोगों में, क्योंकि काफी लोग हैं, मुझे मिलने में भी समय लगेगा, सबसे मिलूंगा, लेकिन हड़बड़ाना मत आप लोग। मैं पहले मिलूं, आराम से मिलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब मैं मिल रहा हूँ, मैं अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दूंगा आपके काम के लिए, कौन सा मेरे को जयपुर से करना है तो मैं मेरे हिसाब से ले लूंगा, और कहाँ आपको कैसे करना है वो आपके हिसाब से करेंगे। आप चिंता मत करो, आपका समर्थन सेवा सब हमेशा बड़ी रहे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग पूरा ध्यान रखें जिन बातों का मैंने कहा है। मैं बात वही कहता हूँ स्टेज के ऊपर जो हुई भी है, झूठी बात करने की मेरी आदत नहीं, क्योंकि हम लोग 2-2, 2.5 लाख वोटों में जीत के आते हैं और आज हमारी बात को सब जगह रिकॉर्ड हो रही, और रिकॉर्ड होने के बाद के अंदर अगर हम कहीं गलत होते हैं तो गांव में जाते हैं तो हमें उस बात का जवाब देना पड़ता है। इसलिए हम सोच समझ के बोलते हैं, और इसी कारण जनता का प्रेम, जनता का स्नेह, जिसके कारण आप लोग आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमारा विद्वान, हमारे शहर के लोग, हमारे गांव के लोग, सब लोग यहाँ पर आए। हमारे नौजवान पार्षद, युवा सरपंच जो गांव में तो बड़ी उमंगों के साथ है। तो सरपंचों को मैं कहना चाहता हूँ, आपको पैसा देंगे, अब चिंता मत करो, बजट से पैसा देंगे और भी सरकार से दिलाएंगे। इसमें कोरोना आ गया था, सरकार का पैसा हमने उसमें लगा दिया, लेकिन आप लोगों का स्कूलों के अंदर भी मैंने खूब बजट दिया है। दिनेश जी बैठे हैं, हमने वोट दिए, मैंने वोट दिला रहा हूँ, वो भी काम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे मौका लगेगा आपको याद दिलाते रहो, बताते रहो, लिख के देते रहो। जो भी आपकी समस्या हो मुझे लिख के दोगे, वो ध्यान में रहेगी, तो जो करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मेरे नक्शा पूरा ध्यान है इस विधानसभा का, कौन सा गांव, कौन सी डेहरी और कहां पर कितने किलोमीटर पे और वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, मेरे को सब इस बात का पता ही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग अपने गांव का प्रेम गांव में रखो, एक गांव का संगठन बनाए रखो, मजबूती रखो, और उस संगठन के साथ में, मजबूती के साथ मेरे पास आओ, मेरे से काम मांगो, मैं उस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में काम मांगता है, एक दूसरा व्यक्ति तीसरे गांव की सिफारिश कराता है, वो ठीक बात नहीं है। गांव का संगठन बनाकर उसकी मजबूती के हिसाब से आप लोग हमारे पास में आओगे, हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्हें एक बार आप सबको बधाई देता हूँ, और इस शुभ अवसर के ऊपर आज 12 जुलाई को 2021 ये हमारा एडीएम कार्यालय ये इतिहास बन गया।
आज का दिन आप लोगों के लिए इतिहास बन गया है। बहुत आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना शुभ कार्य आप लोगों के लिए हुआ है। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। रिशपाल जी ढूंढक साहब का नाम तो ऊपर हमेशा के लिए लिख दिया गया। ये हमारे प्रथम शासक हो गए इसके इस अपने एडीएम कार्यालय, इसलिए ये यादें होती, समय होता है। बारिश करी निश्चित रहो आप लोग उन्हें सब उसी काम करने की मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उन्हें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।